मित्रों, भगवान शिव के भक्त हमेशा ही उन्हें याद करते हुए या फिर पूजा करते समय हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी ये जयकारा लगाया या फिर सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो चलिए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस हर महादेव एक ऐसा मंत्र है जिसका जयकारा लगाते ही मन, बुद्धि, विचार, वाणी और कर्म सभी के दोष मिट जाते हैं। सावन के महीने में तो हर हर महादेव का ये जयकारा हर जगह सुनाई देता है और अगर मान्यताओं की माने तो सबसे पहले हर हर महादेव का ये जयकारा हिंदू धर्म के सबसे पुराने वेद यानी कि ऋग्वेद में पाया गया। आपको बता दें कि हर हर महादेव के मंत्र का एक अर्थ ये है कि आप परम चेतना को प्राप्त करने के लिए अपनी सभी परेशानियों को खत्म कर दें। हर हर महादेव का ये जयकारा भगवान भोलेनाथ और उनके शिव भक्तों के आपसी संबंध को भी दर्शाता है। अगर इस उद्घोष के मतलब की बात की जाए तो इसका पहला शब्द जिसे हर कहा जाता है वास्तव में संस्कृत का शब्द हरा है, जिसका मतलब होता है लगातार लेना। इसीलिए भगवान शिव के नाम महादेव को बार बार लेते हुए हर हर महादेव कहा जाता है। हर हर महादेव नीलकंठ की महिमा का वर्णन करता है। महादेव का मतलब है महाजमा देव, यानी कि जो देवों का देव हो, यानी कि देवताओं में सबसे बड़ा। इसके अलावा भगवान शिव को आदि देव भी कहा गया है, यानी कि ना तो जिसका जन्म हुआ हो और न ही जिसका मरण हो सकता है। हर हर महादेव का महत्व। अब मित्रों, ये सृष्टि तीन देवताओं यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश से बनी हुई है। जहाँ परमपिता ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है तो वहीं भगवान नारायण विष्णु जी इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और भगवान महेश यानी कि शंकर जी को संहार के लिए जाना जाता है, जो संसार में बढ़ते हुए पाप को समाप्त करते हैं। अब भले ही कोई अमीर हो या फिर गरीब, सब हर हर महादेव का जाप करते हैं। और बता दें कि इस जयकारे के उद्घोष से कमजोर मनुष्य को भी शक्ति महसूस होती है। वहीं जो लोग परेशान हो चुके होते हैं उन्हें आशा की नई किरण दिखाई देती है और इससे मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। वहीं मित्रों, जब महादेव रुष्ट हो जाते हैं तो वो अपनी तीसरी आंख खोलकर संसार को खत्म भी कर सकते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि शंकर जी अपने भक्तों से बहुत जल्दी ही खुश हो जाते हैं और अगर कोई भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा या फिर मन से उनका ध्यान करे और उनकी पूजा अर्चना करे तो भगवान शिव उस पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। अब मित्रों, आपने भी कोई न कोई पौराणिक कथा जरूर पढ़ी होगी जिसमें दानव और राक्षस भी कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लेते थे और फिर उनसे मनचाहा वरदान भी प्राप्त कर लेते थे। अब भगवान नीलकंठ अपने भक्तों से इतनी जल्दी खुश कैसे हो जाते हैं, इसके बारे में भी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार किसी वन में शिकारी शिकार करने गया, लेकिन दिन छिप जाने के चलते उसे उसी जंगल में शरण लेनी पड़ी। जंगल में घना अंधेरा होने के चलते उसे नींद आ रही थी। इसके बाद वो जाकर बेल के एक पेड़ पर बैठ गया जिसके ठीक नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। अब उसे नींद न आए इसके लिए शिकारी बेल का एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता जाता और अनजाने में ही वो नीचे शिवलिंग पर चढ़ते जाते। शिकारी के अनजाने में भी ऐसा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, जबकि शिकारी को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या किया है। तब शिव जी ने शिकारी को दर्शन दिए और उसे मनचाहा वरदान भी दिया। और मित्रों, इसी कारण से भगवान शंभू को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाने लगा। अब बता दें कि हर हर महादेव के मंत्र से व्यक्ति को पीड़ा और दुखों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही व्यक्ति को इस मंत्र के उच्चारण से अपने शरीर में नई ऊर्जा महसूस होने लगती है। आइए अब इसी के साथ ये जानते हैं कि आखिर कौन थे भगवान शिव के माता पिता। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान शंकर को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसे महादेव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ आदि। वहीं तंत्र साधना में भगवान शंकर को भैरव के नाम से भी जाना गया है। भगवान शिव सनातन धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है और वेदों में उन्हें रुद्र के नाम से भी जाना गया है। शिव व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है, यानी कि वो मनुष्य के मन की बात पहले ही पढ़ लेते हैं। वहीं उनकी अर्धांगिनी यानी कि देवी शक्ति को माता पार्वती के नाम से जाना गया है। महादेव के दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी और एक पुत्री अशोक सुंदरी भी है। अब आपने शिव जी को ज्यादातर योगी या फिर ध्यान की मुद्रा में ही देखा होगा, लेकिन उनकी पूजा अर्चना शिवलिंग और मूर्ति दोनों ही रूपों में की जाती है। महादेव के गले में हमेशा नाग देवता विराजमान रहते हैं। वहीं उनके हाथों में डमरू और त्रिशूल दिखाई देता है। वहीं अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उनको ही ईश्वर कहते हैं। उनकी देवी शक्ति को पार्वती के रूप में जाना गया है और भगवान को अर्धनारीश्वर रूप में भी पूजा जाता है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार भगवान महादेव के पिता कौन है, इससे जुड़ी भी एक पौराणिक कथा है। तो देवी महापुराण के अनुसार एक बार जब देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया, आपने, भगवान नारायण ने या फिर शिव जी ने, आप तीनों को जन्म किसने दिया, यानी कि आप तीनों के माता पिता कौन हैं? तब परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेवों के जन्म की गाथा का वर्णन किया और बताया कि देवी शक्ति और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई, यानी कि प्रकृति स्वरूप शक्ति ही माता है और ब्रह्म यानी कि काल सदाशिव ही इनके पिता है।
अब ऐसे ही एक बार श्री ब्रह्मा और भगवान हरि के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि उनके पिता हैं कौन। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि ये सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है और मैं प्रजापिता हूँ। जिस पर विष्णु जी ने कहा मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि तू मेरी नाभि के कमल से उत्पन्न हुआ है। इसके बाद भगवान सदाशिव ने नारायण जी और ब्रह्मा जी के बीच में आकर कहा मैंने ही तुम्हें जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं और इसी तरह मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है और मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और मेरे आखिरी यानी कि 5वें मुख से ही नाद प्रकट हुए हैं और इन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर अक्षर ओम बना है जो मेरा मूल मंत्र है। तो मित्रों इस तरह शिव महापुराण में वर्णित इस प्रकरण से ये सिद्ध होता है कि शंकर जी की माता शक्ति देवी और पिता सदाशिव यानी कि काल ब्रह्म है। तो मित्रों आज हमने जाना कि हर हर महादेव का जयकारा क्यों लगाया जाता है। तो अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और इस तरह की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक